मुसलमान और इंसान दोनों अरबी शब्द हैं और कुरान में भी ये दोनों शब्द काफ़ी बार आए हैं। मुसलमान एक इंसान की उपाधि है, जन्मसिद्ध अधिकार नहीं, क्योंकि ये एक अरबी शब्द है। इसलिए इसका अर्थ जो अरबी नहीं जानते उनको समझने में दिक्कत होती है, चाहे वे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम। इस्लाम शब्द के दो अर्थ हैं, शांति और संपूर्ण आत्मसमर्पण। सबके मालिक के प्रति ऐसा समर्पण कि उसकी मर्ज़ी के सामने अपनी हर इच्छा समर्पित हो जाए। इस्लाम को अपनाने वाला मुस्लिम है। खालिक की मखलूक या मालिक की सृष्टि से नफ़रत करने वाला मुस्लिम नहीं हो सकता। ईश्वर ने इंसान को संसार में क्यों पैदा किया, उसकी मानव जाति से क्या अपेक्षा है, हमारा लक्ष्य क्या हो, जिम्मेदारियां क्या हैं, ये जानना हर मानव का कर्तव्य है। उस ईश्वर ने समय समय पर मार्गदर्शन के लिए पृथ्वी के हर क्षेत्र में मानव जाति में ईशदूतों को जन्म देकर अपनी वाणी उन पर अवतरित की। सभी ईशदूत सच्चे थे और अपने अपने क्षेत्र की भाषाओं व अपने समय की शैली में सबने ईश्वर का एक ही संदेश मानव जाति को पहुंचाया। जो व्यक्ति ईशवाणी के प्रतिकूल अपनी इच्छाओं पर चले वो सरकारी रिकॉर्ड में तो मुस्लिम हो सकता है, ईश्वर की सूची में नहीं। मुस्लिम वे है जो पूरी तरह इस्लाम में आ गया हो, और इस्लाम अरबी शब्द सलम से बना है जिसका अर्थ है शांति। इस प्रकार मुसलमान का अर्थ हुआ शांति फैलाने वाला या शांति की स्थापना करने वाला, शांति प्रिय। जो अशांति फैलाए वो मुस्लिम नहीं हो सकता। इसी प्रकार इस्लाम का आधार ईमान या आस्था है और ईमान अमन से बना है। इसका अर्थ भी शांति है। एक मुसलमान में ईमान का होना ज़रूरी है। यदि मुसलमान में ईमान नहीं तो चाहे वे कितना भी बड़ा मुसलमान कहलाए, लेकिन इस्लाम की दृष्टि में वे ना आस्तिक है ना मुस्लिम। इस्लाम और ईमान के साथ कुरान अमल सोले को भी कामयाबी के लिए ज़रूरी बताता है। सोले नेक और अच्छा, इस शब्द का मूल सुलह संधि से है। अमल सोले का अर्थ है ऐसा अमल या काम जो सुलह अर्थात शांति के लिए किया जाए। इस प्रकार कुरान पूरी तरह शांति का ही पैगाम और संदेश है। अशांति फैलाने वाला कुरान का अनुयायी नहीं हो सकता। जब हम इस्लाम की शिक्षाओं का अध्ययन करते हैं तो देखते हैं कि इस्लाम की शिक्षाएं मानवता के अनुकूल हैं। कुरान ने अल्लाह को सारे संसारों का रब कहा, पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम संसारों के लिए करुणा यानी रहमत कहा, और कुरान को तमाम इंसानों के लिए मार्गदर्शन कहा। ये समझना बिल्कुल अज्ञानता होगी कि ईश्वर, उसके पैगंबर और उसका ग्रंथ किसी एक समुदाय के लिए हैं, बल्कि वो समस्त मानवता के लिए हैं। साथ ही कुरान ने इस बात को बार बार याद दिलाया कि समस्त मानवता एक है और उसके पूर्वज भी एक ही हैं। इसलिए जाति, रंग, नस्ल, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुरान कहता है, ए इंसानों, हमने तुम्हें एक पुरुष और एक स्त्री से पैदा किया और तुम्हें बिरादरियों और कबीलों का रूप दिया ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह के यहाँ तुम में सबसे अधिक प्रतिष्ठित वे है जो तुम में सबसे अधिक तक़वा यानी ईश्वर प्रेम रखता है। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ जानने वाला, खबर रखने वाला है। कुरान ने कहा, सारे मनुष्य एक ही समुदाय थे। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे प्राणी यानी मखलूक अल्लाह का परिवार हैं और अल्लाह उससे प्रेम करता है जो उसके परिवार के साथ रहमत का सलूक करता है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इंसान ने पूछा कि अल्लाह किस पर अपनी रहमत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इंसान लोगों के साथ भलाई करता है। सिर्फ आम इंसान के साथ नहीं, इस्लाम तो दुश्मनों के साथ भी भलाई और इंसाफ की बात करता है। कुरान कहता है, ऐ ईमान लाने वालों, अल्लाह के लिए खूब उठने वाले, इंसाफ की निगरानी करने वाले बनो, और ऐसा ना हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर उभार दे कि तुम इंसाफ करना छोड़ दो। इंसाफ करो, यही परहेजगारी के अधिक निकट है
अल्लाह का डर रखो, निश्चय ही जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को उसकी खबर है। अपने आखिरी खुतबे में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई बड़ाई नहीं, ना किसी अजमी को किसी अरबी पर, ना गोरे को काले पर, ना काले को गोरे पर। बड़ाई अगर किसी को है तो सिर्फ तकवा और परहेजगारी से है। रंग, जाति, नस्ल किसी की श्रेष्ठता का अधिकार नहीं है। इस्लाम इंसानियत को एक समुदाय बताता है, इसलिए जिस इंसान में इंसानियत नहीं वो मुस्लिम यानी ईश्वर भक्त नहीं।